आइए दोस्तों, आज हम लोग फ़ैट लॉस से रिलेटेड कुछ मिथ्स के बारे में बात करते हैं जो आजकल बहुत ही प्रचलित है और जिसके चलते लोगों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है। इसमें से एक मिथ ये है दोस्तों कि लोग सोचते हैं कि अगर हम खाना कम कर देंगे या बंद कर देंगे तो हमारा फ़ैट लॉस और वेट लॉस हो जाएगा। और अगर आपने देखा होगा तो कई बार ऐसा होता भी है, बट हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये फ़ैट लॉस जो है ये हमारे लिए क्या बेनिफिशियल है या हानिकारक है। फ़ैट लॉस या वेट लॉस एक आदमी का एम हो सकता है, बट उस एम के चलते कहीं ऐसा तो नहीं कि हम और कोई बड़ी हानि कर रहे हैं। जैसे कि हमारे शरीर में जितनी भी एनर्जी है उसका फुल यूटिलाइजेशन हमारी पूरी बॉडी के मेंटेनेंस के लिए होता है, जिसमें हमारे ब्रेन का भी काम होता है, हार्ट, लंग्स और बाकी सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स। हमारी बॉडी में हर समय मल्टीपल सेल्स डीजेनरेट होते हैं और रीजेनरेट होते हैं। ये सारे काम करने के लिए हमारे शरीर को एनर्जी चाहिए, हमारे शरीर को मल्टीपल मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन सब चाहिए। अगर हम खाना खाना बंद कर देते हैं तो होता क्या है, होता ये है कि जब हम खाना नहीं खाते तो हमारे शरीर में ब्रेन को ये सिग्नल जाता है कि यहाँ पे एनर्जी क्राइसिस है। तो ऐसे में वो क्या करता है कि आपके शरीर में जो फैट बॉडी में एब्जॉर्ब्ड है या अभी तक जो हमने सेव करके रखा है वो उसको फर्दर सेव करने की कोशिश करता है। इस तरह से मान लीजिए अगर किसी के पास पैसे नहीं हैं तो वो क्या करेगा, वो सबसे पहले सिर्फ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसमें खर्चा करेगा और बाकी के सारे जो लेस इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उसको बंद कर देगा। इसी तरह से जो लेस इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं ब्रेन उसको बंद कर देता है और एनर्जी को और ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है कि पता नहीं कल हमारे पास फूड आएगा कि नहीं आएगा। तो कई बार आपने देखा है कि कई लोग जो एक एक महीने तक खाना नहीं खा रहे हैं या हफ्ते भर खाना नहीं खा रहे, व्रत कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, उनका वेट कम नहीं होता। उनका वेट या तो स्टेबल रहता है या थोड़ा बहुत कम होता है और बाद में वापस से रीगेन हो जाता है। तो अगर आपको वेट कम करना है तो उसके लिए आप करना क्या पड़ेगा, उसके लिए सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप अपनी बॉडी में एक बैलेंस लेके आइए। अपने खाने में एक बैलेंस होना चाहिए और अपनी एक्टिविटीज़ में एक बैलेंस लेके आइए जो लॉन्ग टर्म में आप वेट लॉस में हेल्प करेगा। और ना सिर्फ वेट लॉस और फैट लॉस कराएगा बल्कि ये भी इंश्योर करेगा कि आपकी बाकी की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कोई इम्पैक्ट ना हो। जैसे कई लोग वेट लॉस तो कर लेते हैं लेकिन बाद में उनको स्लीप के इश्यूज़ हो सकते हैं, उनको बॉडी में वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम हो जाती है, उनको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, कब्ज़ हो सकता है, कई लोगों को भूख लगनी बंद हो जाती है। नॉर्मल जो एक अर्ज होती है फूड के लिए, जो हमें भूख लगती है, या ऐसा कहें कि हमारी जो पेट में जठराग्नि है वो जब प्रज्वलित होती है तो हम खाना खाते हैं, जो उसे पचाते हैं, वो जठराग्नि बंद हो जाती है। और ये शॉर्ट टर्म में आपको लगेगा कि मैंने कुछ अचीव कर लिया, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको मल्टीपल इश्यूज़ हो सकते हैं। तो आइए अब ये देखते हैं कि हमें करना क्या है। सबसे पहली चीज़, आप अपने फूड का जो इंटेक है उसको ज़ीरो कभी भी मत करिए, उसको स्लोली डाउन करिए। और कितना कम करना है वो मैं बताता हूँ। आपको करना क्या है कि आप ब्रेकफास्ट जब करते हैं तो उसका एक टाइम रखिए, सुबह 8 बजे का, 8:30, 9 बजे का। 9:30 बजे से पहले आप अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करिए। इसमें कोशिश करिए कि आप फ्रूट्स लीजिए, ठीक है। फ्रूट्स भी ऐसा नहीं कि आप बहुत सारे फ्रूट्स खा रहे हैं, लिमिटेड क्वांटिटी में फ्रूट्स खाइए। जब भी आप कुछ खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, उसको चबा के डाइजेस्ट करिए मुंह में पहले, उसके बाद उसको पेट में जाने दीजिए। आप जब मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करें तो फ्रूट्स लीजिए, साथ में आप थोड़े से नट्स ले सकते हैं, जैसे आप बादाम ले सकते हैं और कुछ सीड्स ले सकते हैं, आप किशमिश ले सकते हैं, अखरोट ले सकते हैं, जो आपके डिफरेंट बॉडी के रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करते हैं। फिर लंच आप कीजिए, तो लंच की कोशिश करिए कि आप 12:30 से 1 बजे के आसपास लंच कर लें। लंच में आप रोटी लीजिए, राइस लीजिए, दाल लीजिए, सब्जी लीजिए, सैलड लीजिए। अब हमें इसमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो दाल का क्वांटिटी है, सब्जी का क्वांटिटी है, वो ज़्यादा हो, रोटी और राइस का क्वांटिटी कम हो, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आप क्या करेंगे कि जो भी आप खा रहे हैं उसको आराम से खाइए, चबा के खाइए। एक बाइट को एक आपने मुंह में निवाला लिया तो कोशिश कीजिए कि उसको 16 से लेके 32 बार के बीच में चबाइए। यानी आप जब स्टार्ट करेंगे तो 16 से स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाइए। अब क्या करना है, अब आपने ये सारी आइटम्स स्लीप प्लेट में सब आप खा रहे हैं। इनको जब आप खा रहे हैं तो आप अपने आप से
कनेक्टेड रहिए, आप फील करिए कि आपका पेट कब भर गया। ओवर ईटिंग मत कीजिए। कोशिश करिए कि आप जो भी खाना खा रहे हैं 20 मिनट तक खाइए और उसके बाद अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि क्या मुझे और खाने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आपका आंसर नो है तो आप वहाँ स्टॉप कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं और थोड़ा सा खाना है तो खा लीजिए। बट हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि आप मतलब स्वाद के हिसाब से ना खाइए, बल्कि ये देखिए कि आपके पेट में एक्चुअली में भूख की रिक्वायरमेंट कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या सीखा कि हमें लिमिटेड खाना खाना है और जो भी हम खा रहे हैं उसको चबा चबा के खाना है, पूरी तरह से एब्जॉर्ब करना है। तो अगर आपका फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट होगा तो बहुत हद तक चांसेस है कि वो ओवर फैट में कन्वर्ट नहीं होगा, वो डाइजेस्ट होगा और आपकी बॉडी में जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करेगा। ठीक है, अब इसके बाद 4 बजे 5 बजे करीब आपको अगर लगता है कि मुझे थोड़ी भूख है हल्की फुल्की, तो आप उसमें ऑप्शंस हैं, आप फ्रूट लीजिए, बेस्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन आपके पास है, आप मिल्क ले सकते हैं। मिल्क ले रहे हैं उसमें आप छुहारे डालिए, डेट्स वगैरह डाल के लीजिए। उसके साथ में आप मखाना जो है उसको देसी घी में भून के ले सकते हैं, रोस्टेड मखाने। वो आपके लिए बॉडी में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट को भी फुलफ़िल करेगा। ठीक है, हाफ ग्लास ऑफ मिल्क लीजिए। ऐसा नहीं कि आपने पूरा एक गिलास भर के या बड़ा गिलास से मिल्क लिया, लिमिटेड मिल्क ले लिया, तो आपकी बॉडी में मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स को फुलफ़िल करेगा। उसके बाद मिल्क लेने के आगे पीछे आप कोशिश करिए कि 2 घंटे का दोनों तरफ से गैप होना चाहिए। यानी मिल्क एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके साथ में हमें नमक नहीं लेना होता और उसके आगे पीछे हमें खाने के बीच में गैप रखना ज़रूरी है, जिससे कि आपका मिल्क जब डाइजेस्ट हो जाए उसके बाद ही आप कोई और आइटम खाएं। ठीक है, अब आजकल तो है कि आप चाय भी पी रहे हैं तो उसके साथ में कुछ नमकीन ये सब ले रहे हैं, तो कोशिश करिए वो अवॉइड कीजिए। मिल्क लीजिए प्लेन 4 बजे के आसपास। तो फ्रूट्स हो गए, मिल्क हो गए, या आप कुछ ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। इसके बाद डिनर के लिए कोशिश कीजिए कि आप 7:30 बजे से पहले पहले अपना डिनर खा के फिनिश कर सके तो बेस्ट है। लेट हो रहा है तो 8 बजे तक करें। डिनर में भी सेम प्रोसेस जो हमने लंच में किया था कि आप आइटम्स रखिए, सारे न्यूट्रिशंस मील्स होने चाहिए आपके पास, चबा चबा के खाइए। सब्जी की क्वांटिटी रोटी और चावल से ज़्यादा होनी चाहिए। यानी आपने एक रोटी खाई तो कोशिश करिए कि 1 कटोरी उसके साथ सब्जी खा लीजिए। दाल पी लीजिए, ज़रूरी नहीं कि आपको दाल के साथ रोटी और राइस मिक्स ही करना है, वैसे भी प्लेन दाल लेने की कोशिश कीजिए। ठीक है, स्प्राउट्स है तो स्प्राउट्स का एक चीज़ है कि हर आदमी स्प्राउट्स को डाइजेस्ट कर सके ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट हम ये क्या कर सकते हैं कि जो भी आप दाल पका रहे हैं कोशिश कीजिए छिलके वाली दाल लीजिए, क्योंकि इसमें आपके पास फाइबर भी है। उसको आप स्प्राउट करके फिर उसको पकाइए तो उसके जो न्यूट्रिशनल बेनिफिट हैं वो आपके बढ़ जाएंगे। ठीक है, सब्जियों को भी आप कोशिश करिए कि ताज़ा बनाइए, ताज़ा खाइए। जो भी आप खाना खा रहे हैं वो फ्रिज में पका हुआ, सुबह का पका हुआ रात में, रात का पका हुआ सुबह, वो सब मत कीजिए। ताज़ा खाना खाइए। अगेन 20 मिनट तक खाइए। हर एक बाइट को 16 से 32 बार चबाइए। और इस सारी डाइट्स के साथ में जिसमें आपने हर चीज़ खाई है, मतलब आपकी बॉडी में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। हो सकता है कि आपको लगा कि मैंने पहले से बहुत कम खाया है, पहले मैं 4 रोटी खाता था, आज मैंने 2 ही रोटी खाई, लेकिन मेरा पेट भर गया। ठीक है, पेट आपका भर गया, ताकत आपको मिल गई, आपके ब्रेन के पास ये मैसेज जा रहा है कि यू आर इन अ गुड हेल्थ। इसके साथ में आपको क्या करना है, अगर हो सके तो आप आधे घंटे योगाभ्यास कीजिए। और इसके साथ खाना खाने के 1 घंटे के बाद, खाना खाने के तुरंत बाद नहीं दोस्तों, 1 घंटे के बाद आप वॉक कीजिए। 30 मिनट से लेकर 40 मिनट की वॉक बहुत अच्छी है। ये रिजीम आप फॉलो कीजिए। इसके साथ जब आप धीरे धीरे ग्रेजुअली वेट लॉस करेंगे तो वो आपको कोई नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट नहीं देगा। हाँ, साथ में जब आप योगाभ्यास करेंगे तो आपको मल्टीपल बेनिफिट्स मिलेंगे और इसके साथ ही आपको लगेगा कि हाँ, मेरे शरीर में एनर्जी जो है वो आ रही है। मतलब हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि फ़ैट बर्न करें, एनर्जी लॉस करें, बट हमें वो नहीं करना। हमें अपनी बॉडी में जो एनर्जी है, स्टोर्ड एनर्जी है, उसको रीयूटिलाइज़ करना है इसी बॉडी के रीडेवलपमेंट के लिए, रीग्रोथ के लिए, और फिर आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो ज़रूर आप इसको बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए जो गलत रूटीन फॉलो कर रहे हैं। हाँ, इसके साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कई लोग वेट लॉस के लिए ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करते हैं कि पानी आपने ज़्यादा पिया तो आपकी भूख मर जाएगी, आप कम खाएंगे। बट आपको ये भी समझना है कि हमारी बॉडी में वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए भी एक लिमिट है।
अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब किया, ज़रूरत से ज़्यादा वाटर इनटेक किया, तो एब्जॉर्प्शन के लिए आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे। आपकी किडनी का फंक्शन ज़्यादा बढ़ेगा, आपको स्वेटिंग ज़्यादा करना पड़ेगा। मतलब जो भी आपने पानी पिया है, बॉडी एक लेवल के बाद जो भी चीज़ होती है उसको रिलीज़ कर देती है, तो आपको यूरिनेशन ज़्यादा हो सकता है। ऐसे केसेस में आप जो एग्जिस्टिंग आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर डाल रहे हैं। तो वाटर इनटेक मेंटेन कीजिए, अच्छा वाटर इनटेक कीजिए, बट किसी भी चीज़ की अति जो है वो नहीं होनी चाहिए। अति सर्वत्र वर्जित। तो आप कोशिश कीजिए कि अत्यधिक मात्रा में ना बहुत कम खाना है, ना बहुत ज़्यादा खाना है, ना बहुत कम पीना है, ना बहुत ज़्यादा पीना है। बैलेंस में रहिए, योग का यही नियम है। और इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।